हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम डोमेन को पॉइंट करेंगे अपने EC2 सर्वर पे, लेकिन एक दूसरे मेथड से, यानी कि नेम सर्वर के मेथड से। तो ये हमारे पास डोमेन है, काफ़ी सारे डोमेन हैं। इसमें से हम एक डोमेन को जो है वो EC2 के ऊपर पॉइंट करेंगे। पहले हमने एक और मेथड किया था, उस मेथड 1 का जो है वो वीडियो जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये मेथड 2 है। अगर आपके पास सिर्फ सी नेम मौजूद है और रीडायरेक्ट मौजूद नहीं है तो आप फिर इस मेथड को फॉलो करेंगे, और अगर आपके पास रीडायरेक्ट मौजूद है तो आप वो वीडियो 1 वाला मेथड जो है वो फॉलो कीजिए। मेरे पास इस डोमेन पे रीडायरेक्ट मौजूद नहीं है, मैं इसलिए डायरेक्ट DNS रिकॉर्ड के अंदर सी नेम में चेंजेस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास इंस्टेंस है जो कि मैंने EC2 पे क्रिएट किया हुआ है, और इसको मैंने एक इलास्टिक IP दी हुई है। ये इलास्टिक IP आप कॉपी करके रखिए, ये काम आएगी हमारे पास। ये इलास्टिक IP आप कॉपी करके रखिए, ये हमारे पास काम आएगी। तो ये इलास्टिक IP है। यहाँ से अब हम चलते हैं राउट 53 की तरफ। तो राउट 53 को जो है आप न्यू टैब में ओपन कर लें। तो ये हमारे पास राउट 53 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, होस्टेड जोन जो है वो बनाना है। तो होस्टेड जोन्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ से क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपना डोमेन बताना है। डोमेन बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप HTTPS बताएं, आप सिर्फ अपना डोमेन का नाम जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि plago.cloud। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, तो HTTPS की ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है plago.cloud, तो जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो आपके पास ये दो रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, एक टाइप NS का और एक SOA का। तो ये दो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होंगे। तो यहाँ पे आप NS के अंदर से ये जो राउट ट्रैफिक टू के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं चारों, इनको आप कॉपी कर लीजिए, और जिस डोमेन के ऊपर आपको लगाना है उस डोमेन के ऊपर आप DNS पे क्लिक कर दीजिए। DNS पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएंगे ये कुछ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास DNS मैनेजमेंट है। तो DNS मैनेजमेंट के अंदर आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सी नेम जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये कस्टम नेम सर्वर्स के नाम हैं आपके पास। ये आपको यहाँ पे वो चारों वैल्यूज़ जो हैं आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड करनी है। इसके बाद आपने ए रिकॉर्ड बनाने हैं। ठीक है, ए रिकॉर्ड के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने सब डोमेन का नाम लिखेंगे और अपने EC2 इंस्टेंस की जो इलास्टिक IP है वो यहाँ पे आप डालने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं। एक मेन plago.cloud है, बाकी 2 जो है मेरे पास सब डोमेन्स है, एक WWL है और एक है EngageV। ये बात याद रहे कि आपके पास जो EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस के ऊपर जो है जो आपके पास सिक्योरिटी है, उसके अंदर इनबाउंड रूल्स जो हैं वो ये वाले होने चाहिए, यानी कि 443, 80 और 22। ये जो पोर्ट्स हैं ये आपके पास अवेलेबल हों। इसके बाद हमें जाना है EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना है। EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद हमें जाना है ETC के फ़ोल्डर में, और ETC के फ़ोल्डर में जाने के बाद हमें जाना है HTTPD में। यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए साइट्स इनेबल्ड के नाम पे, और फिर आप कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर में आइए और यहाँ पे httpd.config की फ़ाइल जो है ये ओपन कीजिए, और इसके बिल्कुल लास्ट में चले जाइए, और इसके लास्ट में जाके ये साइट्स इनेबल जो अभी हमने फ़ोल्डर बनाया है उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस की फ़ाइल को इंक्लूड करवा लीजिए। अब हम क्या करेंगे,
अब हम साइट्स इनेबल के फ़ोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस की फ़ाइल जो है वो डोमेन के नाम से हम क्रिएट कर लेंगे। तो पहली है plago.cloud.conf। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है। यहाँ पे हमने पोर्ट 80 के ऊपर बता दिया कि क्या है, और पोर्ट 443 के ऊपर भी हमने बता दिया कि ये क्या है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का रूट बता दीजिए और लॉग फाइल बता दीजिए, सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आप ऐड कर दीजिए, SSL को ऑन कर लीजिए। इसी तरीके से मैंने जो है दूसरे सब डोमेन्स की भी फाइल्स बनाई हुई हैं, तो इन फाइल की भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लीजिए पोर्ट 80 पे और पोर्ट 443 पे। तो 443 होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी। इसी तरीके से ये wwl.plago.cloud, ठीक है। तो ये सब 2 सब डोमेन्स हो गए और एक मेन डोमेन हो गया। तो इस तरीके से ये जो है वो ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वार के फ़ोल्डर में जाएंगे, वहाँ जाएंगे www के फ़ोल्डर में, और यहाँ पे हम उसी के तरह फ़ोल्डर्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे और हर एक फ़ोल्डर के अंदर HTML और लॉग के फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देंगे। फिर आप HTML के फ़ोल्डर में अपनी फाइल्स को रख लीजिए और अपने डोमेन्स को चेक कर लीजिए, तो आपके डोमेन्स काम कर रहे होंगे और फाइल्स जो हैं वो लोड हो रहे होंगे। मैं आपको ऐसी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये plago.cloud जो है वो चल रहा है। अभी मैंने SSL जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं करी है, तो SSL की सेटिंग्स के लिए मैं फिर वीडियो बनाऊँगा। फिर